कहते हैं हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। टीजीटी जो है चंडीगढ़ के लिए और जेएसएसबी टीजीटी और पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाले विद्वान हैं। तो कौन से विद्वान हैं जो नहीं मानते हैं उनको? कर्नल टाड, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मुंशी देवी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानने वाला विद्वान बताना है। कौन सा है वो विद्वान जो पृथ्वीराज रासो को जो प्रमाणिक नहीं मानता? तो डी आंसर होगा मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद है जो उनको प्रमाणिक नहीं मानता है, पृथ्वीराज रासो को जो है प्रमाणिक नहीं मानता। क्वेश्चन नंबर 2 है, तजकिराई सुहुराई हिंदी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक थे। तो लक्ष्मी सागर वारसे, मौलवी करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर, किशोरीलाल गुप्त। तो तजकिराई सुराई हिंदी के जो है ये किसने लिखा है? ये इसका नाम बताना है हमें, किसने लिखा है ये? तो ये बी होगा आंसर, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था ये। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है जिसके आधार पर सन 1875 ईस्वी में डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहा? चंद्रवरदाई, जलहन, जयानक, मिश्र बंधु। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा है, पृथ्वीराज विजय जो है किसकी रचना है? तो वो सी होगा, जयानक। क्वेश्चन नंबर 4, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का उल्लेख किस कृति में मिलता है? रासो साहित्य, लोक साहित्य, राठौड़ा रेखयात, आदिकालीन साहित्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का उल्लेख जो है तो सी होगा, राठौड़ा रेखयात में मिलता है इनका। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो है प्रथम महाकाव्य जो है कौन सा माना जाता है? वो बताना है हमें, कौन सा जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है हिंदी साहित्य का? परमाल रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो या खुमान रासो। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य बताना है हमें, कौन सा प्रथम महाकाव्य था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो सी होगा, पृथ्वीराज रासो जो है प्रथम महाकाव्य है हिंदी साहित्य का जो है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 6, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को माना है जो है प्रमाणिक ग्रंथ, अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ, अप्रमाणिक ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं? हमें बताना है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है। हमें बताना है उन्होंने क्या माना है, प्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है या अप्रमाणिक माना है? तो सी आंसर होगा, अप्रमाणिक माना है उन्होंने, अप्रमाणिक माना है। क्वेश्चन नंबर 7, नालह, रसायन, आरभई, शारदा, तूठी, ब्रह्मा कुमारी किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं? खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो या हमीर रासो? किस में से ये पंक्तियां ली गई है? ये बताना है किस में से ये जो है पंक्तियां ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, तो बी होगा, बिसलदेव रासो में से ये पंक्तियां ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस रासो काव्य में मेघदूत और संदेश रासक परंपरा का विकास मिलता है? बिसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो या परमाल रासो? जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, किस रासो में जो है मेघदूत? तो ए होगा, बिसलदेव रासो में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, भविष्यत कहा नामक ग्रंथ के रचनाकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धनपाल, जो इंदु पुष्पदंत, दामोदर कवि। जो है भविष्यत कहा जो है नामक ग्रंथ जो है किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है हमारा आंसर है भविष्यत कहा जो है ए होगा, धनपाल जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 10, अपभ्रंश व्याकरण हेम शब्द अनुशासन के रचयिता है? धनपाल, हेमचंद्र, विद्याधर, शालिभद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अपभ्रंश व्याकरण जो है हेम शब्द अनुशासन जो है किसने लिखा है? अपभ्रंश व्याकरण है ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा हेमचंद्र ने लिखा है ये। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्न में से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल कहा? राहुल संस्कृतायन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, रामकर वर्मा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, किस विद्वान ने जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो है संधि चारण काल कहा है? तो द होगा, रामकर वर्मा ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? भोलानाथ पांडे, भूशंकर मिश्र, भोलानाथ तिवारी या भोलाशंकर व्यास। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने माना है? ये बताना है हमें, अवहट जो है किसने कहा है अवहट? तो डी होगा, भोलाशंकर व्यास ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वीराज रासो की किस कृति को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है? माता प्रसाद द्वारा संपादित, कर्नल टाड द्वारा प्रस्तुत, मध्य रूपांतर, वृहद रूपांतर। जो है पृथ्वीराज रासो की किस कृति को सर्वाधिक प्रमाणिक माना है? जो है ए होगा, माता प्रसाद द्वारा संपादित। क्वेश्चन नंबर 14, नखशिख प्रारंभ करने वाले वह ग्रंथ जो हिंदी साहित्य में प्रथम चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है? रोड़ाकृत राउलवेल, सरहप्पाकृत दुहा कोश, पिथलकृत वेल किशन रुक्मणी, अमीर खुसरो कृत दो सुख ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, तो ए होगा आंसर, रोड़ाकृत राउलवेल को जो है चंपू काव्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से ग्रंथ में महोबा के वीर योद्धा आलर उद्धल का वर्णन है? आलर उद्धल का जो है वर्णन है, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो या परमाल रासो। किस में जो है आला और उद्धल का वर्णन है? जो दो वीर हैं ये, तो परमाल रासो है, डी आंसर होगा परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 16, प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी? अंतिम कहानी बतानी है, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन, बड़े घर की बेटी। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा प्रेमचंद की अंतिम कहानी बतानी है हमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम कहानी बार बार पूछी जाती है, तो सी होगा, कफन है। कफन जो है प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सी आंसर, प्रेमचंद की जो है अंतिम कहानी कफन है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? जो है सल्तनत युग का, मुगल शासक का युग, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो जयशंकर प्रसाद ने जो गुंडा कहानी लिखी थी उसमें जो है किसका वर्णन है? तो डी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का वर्णन है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम, पंचपरमेश्वर, आत्मसंगीत, जादू। जो है कौन सी कहानी जो है घटना, जिसमें घटना को प्रधान माना गया है, तो कौन सी है? जो क्वेश्चन नंबर 18 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो पंचपरमेश्वर है, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? 200 है, 300 है, 400 है या 500 है? तो प्रेमचंद ने जो है कहानियाँ जो है लगभग कितनी लिखी है ये बताना है हमें। तो 300 लिखी है उन्होंने, बी आंसर होगा। 300 कहानियाँ लिखी प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 20, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे वचन शर्मा, उगर। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बताना है हमें, तो पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति जो है सी होगा, यशपाल जी ने उजागर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।